महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार दो अलग अलग प्रतिद्वंदी गुटों के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ शिवसेना बनाम शिवसेना तो दूसरी तरफ एनसीपी बनाम एनसीपी, यानी दो गुटों के बीच की सीधी लड़ाई थी। इसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 36 सीटों पर हराया, तो वहीं अजित पवार की एनसीपी ने शरद पवार की एनसीपी को 29 सीटों पर शिकस्त दी। शिंदे के गुट ने 57 सीटों पर जीत हासिल की। उसने 81 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना केवल 20 ही सीट जीत पाई, जबकि उसने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 14 सीटों पर शिंदे गुट के उम्मीदवारों को हराया। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का वोट प्रतिशत 12.38% रहा। इसकी तुलना में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का वोट प्रतिशत 9.96 रहा। वहीं शरद पवार की एनसीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। शरद पवार की पार्टी को केवल 10 सीटों पर ही जीत मिली है। इसमें 6 सीट पर उसने अजित पवार की पार्टी को हराकर जीत हासिल की है। शरद पवार की एनसीपी ने 86 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। महायुति ने शनिवार को महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल कर दोबारा सत्ता में वापसी की। महायुति में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उधर महायुति में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अजित की एनसीपी ने 59 सीटों पर ताल ठोका था। महाराष्ट्र के चुनावी रण में मात तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को भी मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा हार की चर्चा शरद पवार की है। जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे सीनियर पवार उन मोर्चों में अपने भतीजे अजित पवार से हार गए जहां उन्हें मजबूत माना जा रहा था। शरद पवार की हार इसलिए भी चौंकाने वाली क्योंकि उन्होंने अपने पूरे चुनाव में भतीजे अजित पवार से वोट तो ज्यादा मिले हैं, लेकिन सीटें कम। ऐसा न तो शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच हुआ है और न ही कांग्रेस और बीजेपी के साथ। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक शरद पवार की एनसीपी को 11.28% वोट मिले हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी को 9%। लेकिन दोनों की जीत हुई है। सीटों का फासला काफी बड़ा है। संख्या के लिहाज से देखा जाए तो महाराष्ट्र के 72 लाख से अधिक ज्यादा मतदाताओं ने शरद पवार की पार्टी के पक्ष में मतदान किया। वहीं करीब 58 लाख वोटरों ने अजित पवार के समर्थन में अपना मतदान किया है। इसके बावजूद अजित की पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली है, जबकि शरद पवार की पार्टी को सिर्फ 10 सीटों पर जीत मिली है। शरद पवार की एनसीपी ने 88 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं अजित पवार ने समझौते के तहत 59 और फ्रेंडली फाइट के तहत करीब 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 2019 में शरद पवार की एनसीपी को कुल 17% मत मिले थे। इस चुनाव में शरद पवार की एनसीपी को 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। पवार की बदौलत ये आंकड़ा फिर से हासिल करने में जुटे थे, लेकिन उन्हें असफलता ही मिली। अजित पवार इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर शरद पवार की पार्टी आसानी से चुनाव जीत सकती है, लेकिन सीनियर पवार यहां पर भी अजित से मात खा गए हैं। मुस्लिम बहुल अणुशक्ति नगर और कागल में भी अजित के ही उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने जीत हासिल की है और शरद पवार के उम्मीदवार फहाद अहमद को हराया है। फहाद यहां करीब 3300 वोटों से हार गए हैं। कागल सीट पर मंत्री हसन मुशर्रफ ने भी जीत हासिल की है। मुशर्रफ ने शरद पवार के उम्मीदवार समरजीत घटगे को यहां से पटखनी दी है। दिलचस्प बात है कि शिवसेना, यूबीटी और सपा ने मुस्लिम बहुल सीटों पर अजित को पटखनी दे दी है। बांद्रा ईस्ट सीट पर शिवसेना उद्धव के वरुण सरदेसाई ने अजित के उम्मीदवार जिशान सिद्दीकी को हरा दिया है। इसी तरह से मानखुर्द सीट पर नवाब मलिक को हराकर सपा के अबू आदमी फिर विधायक बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी को 38 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, लेकिन पार्टी इस बार 10 पर सिमट गई है। शरद पवार के गढ़ बारामती में लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रिया सुले को करीब 40,000 वोटों से बढ़त मिली थी, लेकिन अजित ने यहां पर इस बार 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इसी तरह सिरूर, परली और यवराज सीट पर भी देखा गया है। इन सीटों पर अजीत के दिग्गज चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोकसभा में यहां से शरद पवार की पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन विधानसभा में अजित पवार ने खेल कर दिया। महाराष्ट्र के दंगल में विधानसभा के 42 सीटों पर अजित और शरद पवार के बीच सीधा मुकाबला था। चुनाव आयोग के मुताबिक इन 42 में से 7 सीटों पर शरद पवार और बाकी सीटों पर अजित पवार की पार्टी की जीत हुई है। शरद पवार ने जिन 7 सीटों पर जीत हासिल की उनमें इस्लामपुर, बीड और तासगांव जैसी सीटें भी शामिल है। वहीं अजित ने बारामती, येवला, डिंडौरी और आंबेगांव जैसी बड़ी सीटों पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में अजित की पार्टी करीब 60 तो शरद पवार की पार्टी ने 90 उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली है। शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी अजित को 41 सीटों पर जीत मिली है। उद्धव ठाकरे
ठाकरे की पार्टी ने 20 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 16 और शरद पवार की पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली है। अन्य को 10 सीटों पर जीत मिली है। इनमें से 2 सपा और 2 जन स्वराज शक्ति पार्टी की सीटें भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में इस बार 2 निर्दलीय भी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा शरद पवार की हो रही, क्योंकि महाराष्ट्र के चाणक्य की हार तो हुई है और हार उनके गढ़ में हुई है, लिहाजा चर्चा हो रही है और समीक्षा भी हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।